नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है एक प्रकांड महान ज्योतिष पंडित श्री संजय रथ जी का। उनका डेट ऑफ बर्थ 7 अगस्त 1963, 21:15 और बर्थ प्लेस है संभलपुर। तो उनकी कुंडली में देखिए किस तरह के ज्योतिष बनने के, प्रकांड ज्योतिष महापंडित बनने के योग बन रहे हैं। सबसे पहले देखना है लग्न को। लग्न जो है वो है मीन लग्न और राशि जो है वो कुंभ राशि। मीन लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि किस तरह से जानेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ज्योतिष बनने में हेल्प करता है। लग्नेश, पंचमेश, अष्टमेश और दशमेश, ठीक है, और एकादशेश भी। हालांकि एकादश भाव में विराजमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है लग्नेश का। तो यहाँ पर जो है पंचमेश की स्थिति क्या है देखते हैं। पंचमेश जो है वो विराजमान है द्वादश भाव में, ठीक है। पंचम भाव में सूर्य शुक्र की युति बन रही है। सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, एक बहुत अच्छा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। यहाँ जो भी ग्रह जाता है वो पुष्टि वाला होता है, मतलब वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं अष्टमेश, अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र जो है वो पंचम भाव में आके विराजमान है। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। अगर अष्टमेश पंचम भाव में बैठे तो ऐसे लोग त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी मतलब इनका बाय डिफ़ॉल्ट ये एबिलिटी होता है कि वो सब कुछ देख सकते हैं, बिना समझे बिना बोले, बस उनको दिखाई देने लग जाता है। दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ये नेचुरल इंट्यूशन बन जाता है इन लोगों का कि ये जो है किसी भी चीज़ को देख के परख के समझ लेते हैं। परखना तो फिर भी सेकेंडरी है, देख के ही समझ लेते हैं। इंट्यूशन आने लग जाता है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसको भी वो देखते हैं। और एक शर्त मैंने आपको बताई थी कि पंचमेश के साथ कभी भी बुध की जब युति हो, दृष्टि हो, तो भी ये इफेक्ट देता है। इनकी कुंडली में देखिए छठे भाव में बैठा हुआ बुध जो है वो पंचम भाव, पंचमेश चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं, और चंद्रमा भी बुध को सेम दृष्टि में बैठे हुए हैं। तो फिर से ये कंडीशन बनता है बुध के साथ पंचमेश की युति या दृष्टि होने से होता है। और यहाँ पर लग्नेश जो है वो सूर्य और शुक्र पे दृष्टि डाले हुए हैं, नवम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। नवम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं और नवमेश के ऊपर भी दृष्टि डाले हुए हैं। तो नवम भाव का भी यहाँ काम होता है कि अगर नवमेश या नवम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो भी ऐसे लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले, वैल्यू देने वाले लोगों में से होते हैं। तो इनकी तो खैर बात ही निराली है। ये गुरुदेव इंसान है, बहुत गहरी नॉलेज है, बहुत गहरी, इतनी गहरी कि मैं क्या बताऊं। केतु बैठा इनके दशम में, राहु बैठा चौथे। केतु यहाँ पर बैठने की वजह से देखिए यहाँ पर धनु राशि का केतु है। केतु यहाँ पर बहुत अच्छे, मतलब उच्च के अवस्था में रहते हैं, जो खुद धर्म के कारक हैं। और वो घर, धनु वाला जो घर है, ये खुद धर्म का कारक वाला ग्रह है, ठीक है। और ज्योतिष में अगर नैसर्गिक विचार से देखें तो ये वाला घर जो है, 8वां वृश्चिक राशि जो है, ये ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी रहस्यमय चीज़ हो, कोई भी रहस्यमय बातें हो, उसको समझने के लिए ये वाला भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या ये वाला घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें कि गुरु की दृष्टि अष्टमेश के ऊपर है, नवमेश के ऊपर है, छठे भाव के स्वामी षष्ठेश के ऊपर है। सूर्य जो है यहाँ बैठ गए हैं अपने से 12वें, षष्ठेश के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसी युति बहुत रेयर ही बनती है, और कंडीशंस भी इनमें बहुत ज़्यादा ऐसा बना हुआ है कि ऐसे लोग जिनके कुंडली में पंचमेश का संबंध अष्टमेश के साथ, नवमेश के साथ, लग्नेश के साथ होता हो, तो ऐसे लोगों का ये एक स्वाभाविक सा गुण बनता है कि ये लोग एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तभी इनका रुझान जो है एस्ट्रोलॉजी की ओर जाता है। वैसे ऐसे लोग बचपन से ही
एस्ट्रोलॉजी को समझ लीजिए कि एक जिज्ञासा की वजह से जानने की कोशिश करते हैं बहुत कम उम्र से ही, क्योंकि अष्टमेश जब भी पंचमेश के साथ जुड़ा रहे या उसके साथ कनेक्शन बना दे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत कम उम्र से ही एस्ट्रोलॉजी के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान, बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है और ये लोग लगातार उस चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासु हुए रहते हैं आजीवन, फ्रॉम द टिल द डेथ, मरने से पहले तक ये लगातार एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसके पीछे रिसर्च करते रहते हैं। तो संजय रथ जी अभी जो है मैं कहूँगा कि बस शिरोमणि मतलब बड़े ज्योतिषों में एक है, ये अभी जो है लगातार रिसर्च में लगे हुए हैं। वेरी मतलब मैं तो उनको बहुत ही अंतर्मन से श्रद्धा करता हूँ। हालांकि कभी मेरी किस्मत में उनके अंडर में पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन बहुत बहुत जीनियस इंसान है, बहुत जीनियस। भगवान ने इनको बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्यूशन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा विद्या और ज्ञान इनको दिया हुआ है। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो आप भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।